ओके, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैज़ान अहमद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कराची बोलेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं कोरंगी 5 ईमान वेलफेयर हाउस में, जहाँ ये फलाही इदारा है, जहाँ देखने में आता है कि रमज़ानों में और कई ऐसे त्योहारों में जहाँ गरीब गुरबों की, बड़ी मिस्किनों की बड़ी मदद की जाती है। और इस बार हमने यह एक ऐसा अनोखा काम देखा है जहाँ एक बच्चा 24 जून को अपने घर से लापता था और इलियास गोड से, और 30 जून को बच्चा मिलता है। और इसमें बताया जाता है कि ईमान वेलफेयर वालों की काविशों से मिलता है, जबकि उनके वालिद साहब का बयान ये है कि हम एफआईआर 24 जून को हमने लॉन्च करवा दी थी अपने बच्चे की लापता होने की। तो उसके बाद हमने एक दरख्वास्त ईमान वेलफेयर में भी दी थी कि खुदारा हमारे बच्चे को ढूंढने में हमारी मदद की जाए। ईमान वेलफेयर वालों ने इनके बच्चों को ढूंढने की मदद की और 30 जून को उनकी काविशें, उनकी मेहनत रंग ले आई है। और जो इन्होंने 24 जून को थानों में जो एप्लीकेशंस दी थी, तो पुलिस तो खैर पुलिस है, साईं तो साईं है, सरकार तो खैर सरकार है, साईं की सरकार का क्या कहना। और पुलिस वालों ने वो काम ना कर दिखाया, लेकिन ईमान वेलफेयर वालों ने वो एक माँ को और एक बाप को अपने बच्चे से मिला दिया। इसी बच्चे से जानने की कोशिश करते हैं हुसैन से कि अपने घर से क्यों गायब हुआ, किस वजह से हुआ, कोई ले गया था या अपनी मर्ज़ी से किया था, इससे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप अपनी मर्ज़ी से घर से गए थे या आपको कोई ले गया था? आप अपनी मर्ज़ी से गए थे, तो आप अपनी मर्ज़ी से क्यों गए थे? मेरा भाई मुझे बहुत तरीके से मारता था। तो आपने बाबा को शिकायत नहीं की कभी? बाबा ने इसको और ज़्यादा बोलते थे कि और मारते थे। तो आप शरारतें करते होगे ना, है ना? तो अगर शरारतें करने का मतलब ये है कि आप घर छोड़ के चले जाएं, बुरी बात है ना। अगर आप देखो, आप घर छोड़ के गए, 4-5 दिन आप घर से लापता रहे, फलाही इदारे भी, पुलिस वाले भी, वालिद भी, वालदा भी, घर वाले भी, बहन भाई भी कितने परेशान हुए ना। अगली बार होगा ऐसा। बकौल इनके वालिद साहब के ये कि कोई शानी नाम का लड़का है जिसकी उम्र 22 साल या 23 साल वो बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि शानी के नाम के लड़के से मेरे बच्चे की दोस्ती थी। और आपने हुसैन की उम्र देखी होगी, अंदाज़ा खुद लगा लें, 10-11 साल का बच्चा है और 22-23 साल का वो शानी नामी लड़का था। तो मेरे ख्याल से ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इनके वालिद साहब ने 24 जून को शानी के नाम के बंदे के एफआईआर लॉन्च कराई कि इनके वालिद साहब को शक और शुबात थे कि कहीं हमारे बच्चे को इसने किडनैप ना किया हो या हमारे बच्चे को गलत दिलासा दे के कहीं ले ना गया हो। तो अव्वल ऐसा हुआ नहीं। अब बच्चे का बयान भी आपके सामने खुद आएगा कि मैं अपनी मर्ज़ी से खुद गया था, बड़ा भाई मुझ पर तशद्दुद करता था, इस वजह से मैं गया। इनके वालिद साहब से ही बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अब तो आपके दिल में कोई शक शुबात तो नहीं है? हमारे दिल में शक शुबात थी तो पहले भी बात नहीं थी, लेकिन जब मैं इसको ढूंढ रहा था तो तीसरे दिन वहाँ के लोगों ने बताया था कि इसको उस लड़के के साथ देखा गया। तो मैंने 24 जून को एफआईआर नहीं कटवाई थी, कटवाई मैंने थी 27 तारीख को, 3 दिन इसको ढूंढने के बाद। ठीक, जब लोगों ने मुझे कहा ना कि उस शानी के साथ उसको देखा गया है, ठीक है, ये उसकी पप्पो के घर की तरफ देखा गया है, तो मैंने उसके नाम की फिर एफआईआर कटवाई थी। ठीक। तो आपने ये ईमान वेलफेयर पर जब दरख्वास्त दी थी और इन्होंने जब आपकी मदद की, तो ये फ़ीस सबील्लाह की या इन्होंने कोई पैसों का तकाजा की? कि देखने वाला तासुर देते हैं कि भाई ईमान वेलफेयर कोई फलाही इदारा कोई अपने घर से तो नहीं लगाएगा ना, ये इन्होंने पैसे लिए होंगे, यूँ किया होगा, फलाना किया होगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, इन्होंने हमसे पैसे नहीं लिए, जबकि इनके बेटे ने उल्टे मुझे पैसे दिए थे कि मैं उनकी गाड़ी चलाता हूँ। मैं 4 दिन से गाड़ी पे नहीं जा रहा था, तो उन्होंने मुझे और ख़र्चा दिया था। और तो मेरे साथ इनके रज़ाकार 3-3, 4-4 बजे तक लगे रहे, हम इनसे ढूंढते रहे इधर उधर। और जब हमने उनके घर पे जाके प्रेशर दिया है हमारे यहाँ के रज़ाकारों ने, और हमने एफआईआर ले जाके गए, उनके घर के दरवाज़ों की मूवियाँ बनाई हैं कि भाई अब ये 6 दिन हो गए, बस सब्र का इम्तहान हो गया। तो रात को 5 बजे उन्होंने हमें बुला के ये बच्चा दिया। बहुत शुक्रिया। अच्छा, ईमान वेलफेयर की सदर मैडम सफ़िया भी हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो हम देखते थे रमज़ानों में और बहुत से त्योहारों में, बड़े फलाही कामों में आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। अब आप लोग ने ये भी क्रेडिट लेने शुरू कर दिया कि भाई अब जो बच्चे बाजियाब होंगे, जो बच्चे घर से लापता होंगे, लड़कियां लापता होंगी, उसे हम ही ढूंढेंगे। जी, और जाहिर बात है हमारे मुहाफ़िज़ सो जाएंगे, चैन की नींद सोएंगे तो फिर हम ही जागेंगे। और ये सिर्फ ये बच्चा नहीं, हमने बहुत से बच्चे घरों तक पहुंचाए हैं, खोपरा पार्क में, चकरा गोट में, और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो हमारे पास आ जाते हैं या हमें कोई आके तस्वीर दे देते हैं कि ये, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ होती हैं, हम हर अपने ड्राइवर को वो तस्वीर दे देते हैं और हमारी कोशिश होती है कि ये उनको ढूंढे। और बहुत से बच्चे हमने ढूंढ के घरों तक पहुँचाए। अच्छा, अब बहुत से लोग हैं वीडियो देखने के बाद तासुर ये फैलाते हैं कि भाई ईमान वेलफेयर कोई फ़ी सबिल्लाह तो नहीं कर रहा होगा, अपने घर से तो पेट्रोल नहीं लगा रहा होगा, इतना महंगा पेट्रोल लीटर हो गया,
तो ये इनके रज़ाकार फ़ी सबिल्लाह तो नहीं ढूंढेंगे, ये पैसों का तकाजा कर देंगे, तो ये तासुर गलत है या सही समझे? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। हम अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बैठे हुए इनसे पूछे हमने कितने पैसे लिए, हम किसी से कोई पैसा नहीं है। मतलब ऐसा नेक काम करके क्या दिली सुकून मिलता है या अल्लाह के सामने सुरखुरू से आप नहीं खड़ा होना? बहुत दिली सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा। मैंने कहा है ना कि अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं और बहुत सी दुआएं मिलती हैं। ये हम अपने आखिरत का सफ़र जो है ना वो आसान रहता है। तो मतलब कराची की आवाम और पाकिस्तान की आवाम आज भी ईमान वेलफेयर से इतनी उम्मीद रखे कि अगर कोई ऐसे हालात आ जाते हैं, अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक, तो ईमान वेलफेयर सबसे आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद रखें और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये होती है कि हमारे पास अगर कोई आया तो वो खाली हाथ न जाए। अगर कोई उम्मीद लेके आए तो उसकी उम्मीद को हम पूरा। बहुत शुक्रिया मेरा जी, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। जब कानून मुहाफ़िज़ हमारे जो मुल्क के मुहाफ़िज़ हैं, जब इदारे हो जाएंगे और थाने पे जब FIR लॉन्च होगी, 4 दिन बाद भी बच्चा ना मिले, 4 दिन बाद भी पुलिस वाले ना ढूंढें और जब वालिद और वालदाओं को ऐसी शिकायतें होने लग जाएँ ऐसे थानों से, तो मेरे ख्याल से फिर 100 रुपये या 150 रुपये का ताला मिलता है, तो ज़रूर आला उसी पर फिर लाएमल लिए अगर अमल कर लें उस पर। फला इदारे अगर ये सब काम करेंगे तो 100 या 150 का ताला, यही मेरी एडवाइस है आपको। ज़िंदगी ने आपसे वफ़ा की, आपसे फिर रोज़ मुलाकात। फ़ैज़ान अहमद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।